वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 9 लीनियर क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज 9.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस थी। ये वन वेरिएबल के साथ है और ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो एम एन आपके पास अल्फ़ाबेटिक, ये जो आपके पास आपको एम एन नज़र आ रहे हैं, ये वन यानी कि इनके एक्सपोनेंट पावर वन है, इसलिए लीनियर है। ठीक है, लेकिन ये एम एन यानी कि टू वेरिएबल्स में भी आपके पास लीनियर थी। तो ये हमने इक्वेशन सॉल्व की थी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। इस स्टेटमेंट को देख के हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, अपनी ये लीनियर क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह की, जो भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारे डाटा जो हमें गिवन है, जो भी हमें उन्होंने बताया उसके रिस्पेक्ट से हम अपनी क्वेश्चन बनाएंगे और फिर आगे जो क्वेश्चन बनेगा उसको सेम इन्हीं मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो इन वर्ड क्वेश्चन में जो सबसे टेक्निकल पॉइंट होगा, जो हमें समझना होगा कि हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। हमें वर्ड प्रॉब्लम में हमें ये देखना है कि हम वो क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, उनको इस फॉर्म में करेंगे कैसे, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को हम किस तरह उसको यानी कि डाटा से ये जो हमें वर्ड प्रॉब्लम है इसको हमने अलजेब्रिक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, उधर लिखा हुआ द प्राइस ऑफ अ टॉय गन हैज़ डिक्रीज्ड बाय ₹7। Find the original price if the new price is ₹18। अब उन्होंने कहा है कि जो प्राइस ऑफ अ टॉय गन है वो डिक्रीज हो गई है 7 से, कि हमें नहीं पता कि उसकी क्या प्राइस थी, लेकिन वो जो भी प्राइस थी उससे उन्होंने ₹7 उसको कम कर दिया है। अब उन्होंने कहा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, कि उसकी ओरिजिनल प्राइस मालूम करें इफ़ द न्यू प्राइस इज़ ₹18। ठीक है, यानी कि अब उसकी नई कीमत जब उसमें से उन्होंने ₹17 माइनस किए हैं तो उसकी अब ओरिजिनल प्राइस क्या हो गई है, 18 है। तो अब यानी कि उसकी प्राइस अब जो अब प्राइस हो गई है, जो अपकमिंग प्राइस है वो उसकी 18 है। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, कि पहले प्राइस क्या थी जिसमें से ₹7 उन्होंने माइनस किए हैं और वो 18 हो गई है। तो हमने वो पहली प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है वो फाइंड करनी है। हम कहते हैं कि सपोज, अब हमें ओरिजिनल प्राइस तो नहीं दी है, हम कहते हैं कि सपोज ओरिजिनल, हम सपोज कर लेते हैं कि हमें पता नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, वो क्या है, x है। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। तो जो हमने फाइंड करनी है ना उसको हम x से डिनोट कर लेते हैं। क्या जो रुपीज़ है, समझ के हमें जी वो कोई भी कीमत है वो x थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहेंगे द प्राइस decreased by ₹7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7। अब देखिए जो ओरिजिनल प्राइस है उन्होंने लिखा है द प्राइस ऑफ अ टॉय गन, हमें नहीं पता क्या, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वो x है, हैज़ डिक्रीज्ड। अब यहाँ से जो डिक्रीज का मतलब है वो क्या हो जाएगा, माइनस बाय 7 से। तो ये हमने क्या कर ली, इक्वेशन बना ली है। ओके, यानी कि अब उसकी जो भी है, जो भी कीमत है, जो उसकी पहले कीमत थी उसमें से आप 7 माइनस कर दो। तो उन्होंने कहा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ द न्यू प्राइस इज 18। अब जब उसके द न्यू प्राइस, यहाँ पे हम कहते हैं कि द न्यू प्राइस, कि अब उसकी न्यू प्राइस क्या है, उसकी न्यू प्राइस है कि उसमें हमने क्या किया है, x, इसको हम थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, ऊपर इसको हेडिंग दे देते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस तरह करके लिख लेते हैं कि द न्यू प्राइस क्या है, कि जब हमने उसकी ओरिजिनल प्राइस में से कोई जो भी उसकी पहली प्राइस थी, जब उसमें उसने हमने 7 माइनस किया तो वो क्या, अब वो 18 है। तो न्यू प्राइस क्या होगी, 18 हो गई। तो हम इसको ऊपर हेडिंग देंगे, कहते हैं न्यू प्राइस उसकी क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 18, ये उसकी न्यू प्राइस है। अब इसी न्यू प्राइस से अगर हम ये अब देखें कि हमारे पास क्या, हमने एक इक्वेशन बना ली, हमने लीनियर अलजेब्रा की एक इक्वेशन बना ली। हमने इसी वर्ड प्रॉब्लम को जो हमें उन्होंने दी थी उसको हमने मैथ में अलजेब्रा में ट्रांसलेट कर लिया, यानी कि हमने उसको मैथ की अलजेब्रा की ज़ुबान में लिख लिया। अब ये वाली इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, जो हम बार हर दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, तो हमारे पास x यानी कि उसकी ओरिजिनल पहली कीमत हमारे पास आ जाएगी।
तो इसको सॉल्व करके हमें क्या होगा, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एडिंग। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं एडिंग 7 बोथ साइड्स, ठीक है। 7 को हम बोथ साइड से ऐड कर देते हैं। x माइनस 7 प्लस 7 18 प्लस 7, ठीक है। तो ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये x, अब जब आपने 18 में 7 प्लस किया तो क्या आ गया, आप इसको यहाँ पे करके देख सकते हो। यहाँ पे आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये 8 में 7 प्लस किया 5 1, तो ये आपके पास क्या आ गया 25, ओके। तो यानी कि उसकी क्या थी, ओरिजिनल कीमत क्या थी, यहाँ पे उन्होंने क्या था, प्राइस द फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, कि उसकी पहली कीमत क्या थी, जो अब उसकी 18 हुई है, तो इसका मतलब उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी 25। सो आप इधर लिख सकते हो, सो द ओरिजिनल प्राइस, सो द ओरिजिनल प्राइस क्या है, इज इक्वल टू 25 रुपीज, ठीक है। यानी कि उसकी 25 रुपीज उसकी ओरिजिनल प्राइस है। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा तो नहीं हुआ, तो जब आपको यानी कि आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ओरिजिनल आपके पास इक्वेशन होती है, इसमें आप क्या करो, अपना जो भी आपका यहाँ पे एक्स का आपके पास 25 आपका आंसर है, उसमें आप पुट करोगे तो आपका दोनों साइड से 18 और 18 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन, आपको पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन ठीक है, कि उसकी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसकी यही आंसर आया जो हमने निकाला है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, फाइंड द नंबर व्हेन वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ अदर, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। हमें जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि हमने क्या करना, उन्होंने कहा है, अभी देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर्स हैं, उनको जब हमने सम किया है तो वो 12 है, उन दोनों को सम किया 12 है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर मालूम करें वो कौन से दो नंबर है, व्हेन वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ अदर, यानी कि अगर एक नंबर कोई भी है x है तो दूसरा नंबर 2x, यानी कि ट्वाइस x, उसका 2 गुना उससे बड़ा है, यानी कि ट्वाइस है, उससे 2 गुना बड़ा है। तो हम कहते हैं सपोज द फर्स्ट नंबर, अब हमें तो नहीं पता, हमने तो नंबर फाइंड करना है। सपोज द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, आप x की जगह कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, y z जो भी आपको पसंद आप लिख सकते हो। सपोज द फर्स्ट नंबर इज x, और सेकंड नंबर आपके पास क्या है, सेकंड नंबर इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर का, इधर मैं नंबर लिख लेती हूँ, फर्स्ट नंबर का ट्वाइस है तो वो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। इधर उन्होंने लिखा ट्वाइस, व्हेन वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ अदर, तो ये ट्वाइस ऑफ अदर यानी कि उसका ट्वाइस है। अब आपने लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, नाउ वी हैव गिवन, अब हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन, वी को आप थोड़ा स्मॉल लिख लें, तो क्या है, नाउ वी हैव गिवन सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे लिख लें सम ऑफ टू नंबर्स, जो भी हमने फर्स्ट नंबर टू नंबर बनाया है ना, वो सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 12। वो दो नंबर कौन से हैं, x प्लस 2x इज इक्वल टू 12, ठीक है। यानी कि टू नंबर्स कौन से हैं, इज 12, तो वो क्या हो गया, आप इसको अगर आप इस तरह भी लिख सकते हो, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, तो नीचे आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, ओके, कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, तो सम ऑफ टू नंबर्स क्या है, x प्लस 2, एज का मतलब इज इक्वल टू, और 12 का ये 12 का मतलब 12, इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू, और सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब ये x प्लस 2x, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो इसको हम यहाँ पे नीट करके लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस 2x इज इक्वल टू 12, अब आप देखो ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है, ओके।
तो इस क्वेश्चंस को तो हम 12 दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम इजीली अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से पहले हम जो फर्स्ट नंबर, जब हमें x का पता चलेगा तो सेकंड नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर भी पता चल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, डिवाइड 3 बोथ साइड्स। ओके, यानी कि 3 को बोथ साइड से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ये आपने डिवाइड किया क्योंकि हमने x के साथ, हमें तो खाली x चाहिए, हमें तो 3 नहीं चाहिए। तो हमें क्या पता चल गया, हमने खाली 3, हमें पता चल गया कि हमारा पहला नंबर क्या है, x इज इक्वल टू 4, यानी कि पहला नंबर हमारे पास x इज इक्वल टू 4 है। हम इधर लिख सकते हैं द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू 4 है। द सेकेंड, क्योंकि उन्होंने क्या वो नंबर बताएं कौन से हैं, द सेकेंड नंबर कौन सा है हमारे पास, 2x है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, x, यानी कि सेकेंड नंबर 2x इज इक्वल टू 8। या आप इस तरह लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 4 है, सेकेंड नंबर आपके पास 2x इज इक्वल टू 8 है। तो अगर आपने चेक करना है तो आप अपने क्वेश्चन में इसको 8 में प्लस 4 करो, यानी कि अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि वाकई वो 2 नंबर्स हैं, आप क्या करोगे, आपके पास क्या क्वेश्चन बनी थी, x प्लस 2x इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो आप इसमें, यानी कि आपके पास ये आ गया था 3x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आपके पास x4 था, x4 है, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आपके पास आ गया, ये देखें 12 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब कि आपका ये आंसर ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर, उन्होंने कहा था कि आप यानी कि फाइंड करो, फाइंड द नंबर्स। आपने नंबर, तो फर्स्ट नंबर x है, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 था, और सेकेंड नंबर आपके पास 8 है। जब आप 8 में 12 4 प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 12। उन्होंने कहा था वो 2 नंबर मालूम करो। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 72, फाइंड द अदर नंबर वन वन नंबर इज 9। अब उन्होंने सम कहा था कि 2 नंबर्स का 12 है, ठीक है, तो हमने उसको ऐड कर दिया था। अब उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के 2 नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उनका आंसर 72 है। उन्होंने कहा जबकि फर्स्ट फाइंड द अदर नंबर, एक नंबर तो 9 है, दूसरा नंबर हमें नहीं पता। तो ये तो इजी, हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वो द प्रोडक्ट यानी कि 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो क्या है, जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 72 इज इक्वल टू 72। अब वो जो 2 नंबर्स हैं, एक नंबर उन्होंने आपको 9 दे दिया, यानी कि एक नंबर 9 है, हमें अगला नंबर नहीं पता तो हम उसको x लिख लेंगे। तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 72। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन बन गया। आप इसको यहाँ पे जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आप अपने माइंड में उसको देख सकते हो, यहाँ पे इसको आप देखो ट्रांसलेट कर सकते हो कि यहाँ से लफ्ज़ देखो, प्रोडक्ट का मतलब, अच्छा मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 नंबर जो हमारी क्वेश्चन बने इसमें मल्टीप्लाई होगा। फिर उन्होंने कह दिया कि इज 72, मैंने लिखा इज का मतलब इज इक्वल टू 72, ये हो गया। अब एक साइड हमने एक साइड बना ली अपनी, यानी कि राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके, यानी कि हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो उन्होंने कहा एक नंबर तो हमें गिवन है 9, वो हमने इधर लिख लिया, दूसरा नहीं पता तो हम x कह देते हैं। इस इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको हम सॉल्व 12 दफ़ा कर चुके हैं, इसको सॉल्व करके तो हमें दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम अब उसको थोड़ा सा तरतीब में लिखते हैं कि सपोज द फर्स्ट, यानी कि नहीं, हमें एक नंबर गिवन है, इसको हम सपोज नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हमें गिवन है। यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव गिवन, अच्छा वी हैव गिवन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 9, और सपोज, यानी कि सपोज करें द सेकेंड नंबर क्या है आपके पास, इज इक्वल टू x है, ओके, सेकेंड नंबर आपके पास x है। अब यहाँ पे क्या है, वी हैव गिवन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 9, सपोज सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x,
अब हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अब ये क्या है, आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है हमें गिवन है, यानी कि 9 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे x के साथ, गिवन, आप ये लिख सकते हो आल्सो गिवन। ओके, ये जो स्टेटमेंट होती है ज़रूरी नहीं होती है कि आप इसको याद करो। अब मैंने कहीं से ये नहीं, जो मुझे गिवन है मैं उसको इधर यहाँ पे लिख लूँगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट बना सकते हो कि वी हैव गिवन फर्स्ट नंबर हमें पता है, सपोज सेकंड नंबर x है, आल्सो गिवन हमें ये भी पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास, कि यानी कि 9 को मल्टीप्लाई x करो 77 है, सॉरी 72 है। अब इसको, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अब यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 9x इज इक्वल टू 72, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको आप नंबर 1 दे सकते हो नाम, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हो, दे सकते हो। अब यहाँ से हमें खाली x की वैल्यू चाहिए, हमें x, पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर x है, हमने तो x फाइंड करना। हम क्या करेंगे, डिवाइड 9 बोथ साइड्स, यानी कि हम बोथ साइड से 9 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हमने 9 को डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू, अब 9 को यानी कि 72 9 के किस टेबल पे आता है, 9 8 ज़ा 72, तो ये कैसा जाए, 9 1 ज़ा 9 9 8 ज़ा 72, तो ये आपका दूसरा नंबर क्या है, 8 है, ठीक है। तो अगर आपने इसको चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है, तो जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन 9x इज इक्वल टू 72 होती है, उसमें आप x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो आपको, यानी कि आपके दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो 9 की जगह आप x पुट कर दो 8, तो जब आप इसका आंसर देखोगे तो 72 इज इक्वल टू 72, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो आपने, अगर आपको पता नहीं है कि आपका आंसर ठीक है, तो आप ओरिजिनल क्वेश्चंस में जिस तरह मैंने पुट किया उस तरह आप पुट करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चंस में उन्होंने हमें नहीं कहा कि आप चेक भी करें, तो लिहाजा आप नहीं भी स्टेप करोगे तो इट्स ओके। ये सिर्फ अपने सेल्फ उसके लिए होता है कि हमें हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। अब देखें, तीन क्वेश्चंस में अगर आप देखो, पहले मैंने कहा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, दो नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, फिर था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लाई की बात आ गई। अब क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6, फाइंड द नंबर्स वन नंबर इज 1/4 ऑफ अदर। आप देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी है, सिर्फ क्या उन्होंने कहा है, इधर उन्होंने कहा था सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स ऐड करने थे और इज इक्वल टू 12 बना दिया, ठीक है, यानी कि इस तरह। फिर उन्होंने कहा था डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यानी कि दोनों को माइनस करना, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, तो किसके बराबर है, 6 है। अब उन्होंने कहा फाइंड द नंबर, वो नंबर्स मालूम करे व्हेन वन नंबर इज 1/4, वहां पे उन्होंने लिखा वन नंबर इज ट्वाइस, तो हमने 2x लिख लिया। यहाँ पे उन्होंने लिखा 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 4th ऑफ अदर, ठीक हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी है, सिर्फ डिफरेंस है, और क्या 1/4 का यहाँ पे उन्होंने 1/4 कह दिया हुआ, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। अब हम कहते हैं कि सपोज फर्स्ट नंबर, जिस तरह हमने पहले कहा था, सपोज फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, हमें नहीं पता, तो हम क्या सपोज करते हैं x, ओके। तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास, सेकंड नंबर, क्योंकि सेकेंड नंबर इज द अदर नंबर, या आप सेकेंड नंबर कहते हो, अदर नंबर भी कह सकते हो, इज 1/4 ऑफ अदर। सेकेंड नंबर इज आप इज 1/4 ऑफ, आप इसको या सेकेंड नंबर इस तरह लिख लो, क्योंकि ऊपर उन्होंने सिचुएशन लिखे 1/4 ऑफ फर्स्ट नंबर, या इसको हम थोड़ा सा मैं क्लियर करके स्टेटमेंट बना देती हूँ यहाँ पे, कि सेकेंड नंबर is 1/4 ऑफ अदर, यानी कि अदर का, यानी कि ऑफ अदर या फर्स्ट नंबर कह दो। हम इधर फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर कहा तो हम फर्स्ट नंबर कहेंगे ऑफ
फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, तो वो क्या आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास 1/4 ऑफ फर्स्ट नंबर क्या था x, यानी कि 1/4 x का 1/4, ठीक है। तो इसको आप ऐसे यानी कि 1/4 ऑफ x, यानी कि x का 1/4 है, तो ये इस तरह आपस में आएगा। ओके, जैसे हमने 2x लिखा था तो वो क्या था कि 2 मल्टीप्लाई बाय x था। अब ये 1/4 है तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय x, तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, x/4। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके लिख लेती हूँ, क्लियर करके। 1/4 है ना, यानी कि x का 4th हिस्सा, यानी कि जो भी नंबर है उसको चार, उसका 4th हिस्सा। अब ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी सिचुएशन क्या है, वी हैव गिवन कि हमें क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स का डिफरेंस क्या है आपके पास, इज इक्वल टू, मेरे पास इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं ताकि नीचे मैं क्वेश्चन बना सकूं। अब यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, क्या से है 6। तो डिफरेंस क्या था, यानी कि इन दोनों नंबर को माइनस करना। पहला नंबर x है, डिफरेंस माइनस किया। दूसरा नंबर क्या है, x/4। सेकेंड नंबर ये है, इन दोनों को माइनस किया, इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि इज 6 का मतलब क्या है कि इज 6, तो वो मैंने इधर नीचे आपको लिख लिया, ये स्टेटमेंट हमने बना लिया था। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6, तो x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये आ गया 4 1 ज़ा 4 और 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन, अच्छा अब ये है 4x में से x माइनस किया, ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो ये क्या आ जाए आपके पास, और ये जब आपने किया 4 6 आर 24। अब हमें खाली x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 3 बोथ साइड्स, यानी कि 3 को बोथ साइड से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 से कैंसिल, और ये आ गया 8। तो ये क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका 8 है। दूसरा नंबर, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर है हमारे पास, यहाँ पे अब देखें आपका 8 आ गया, तो यहाँ पे लिख लिया। अब फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8, यानी कि फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 8। और सेकंड नंबर क्या है आपके पास, सेकंड नंबर वो था आपके पास x डिवाइडेड बाय 4। तो वो क्या आ गया, x को जब आपने 4 को डिवाइड किया तो वो आपके पास सेकंड नंबर क्या आ गया, यानी कि यही है ना आपके पास, तो वो आपके पास सेकंड नंबर क्या है, 2 है। यानी कि फर्स्ट नंबर आपके पास है x, और दूसरा आपके पास 2 नंबर है। तो इन दोनों को जब आपने 8 को अगर आप 2 में से माइनस करो तो आपका 6 आता है। मैं चेक करके अब नहीं देखूंगी, लेकिन आप जिस तरह प्रीवियस मेथड से किया आप इसको दोबारा चेक करके देख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसमें हमें क्या उन्होंने दिया हुआ है,
अच्छा, यहाँ पे उन्होंने अब हमने पहले जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और सम था। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक क्वेश्चन टाइप यानी कि एक स्टेटमेंट वर्ड दूसरी दे दी। तो यहाँ पे हम इसको अब इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, कि हम अपनी क्वेश्चन बना सकें। तो यह है कि सबीना बॉट अ पेन एंड अ बुक फॉर ₹45। अच्छा, कि वो उन्होंने एक पेन और बुक खरीदी है, टोटल रुपीज़ उनके 45 लगे हैं। द बुक वॉज 8 टाइम मोर एक्सपेंसिव दैन द पेन, यानी कि बुक 8 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव है पेन से, ठीक है। व्हाट आर द प्राइस ऑफ बुक एंड द पेन। तो आप ये देखो कि सेम वही क्वेश्चन है, कि थोड़ा सा अगर आप देखो ना तो आपके इस क्वेश्चन से टैली हो रहा है, ओके। The sum of two numbers is 12. Find the number when one number is twice of other. अब यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ की है, उन्होंने कहा सबीना बॉट अ पेन एंड अ बुक, यानी कि 2 नंबर्स हैं, ₹4.45, यानी कि दो चीज़ें लेकर आई है, एंड यानी कि इनको प्लस करो दोनों की कीमतों को, तो क्या ₹45 उसके लगे हैं। द बुक वॉज 8 टाइम मोर एक्सपेंसिव दैन द पेन, यानी कि बुक पेन से 8 टाइम्स यानी कि 8x 8 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पेन का हमें नहीं पता, तो ये 8x नहीं हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं। ऊपर जो उन्होंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनसे रिलेटेड उन्होंने आपको नीचे वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी मिलती जुलती दे दी है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि सपोज प्राइस ऑफ पेन, ठीक है। हमें पेन की प्राइस नहीं पता, वो क्या है, x, ठीक है। तो नाउ प्राइस ऑफ बुक, ना प्राइस ऑफ बुक क्या है हमारे पास, वो 8 टाइम्स है। तो बुक क्या है, द बुक वॉज 8 टाइम्स, 8x टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मोर एक्सपेंसिव देन द पेन, यानी कि 8 गुना ज़्यादा महंगी है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे आप कहते हैं ना 2 टाइम 1 इज इक्वल टू 2, इसी तरह टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो उन्होंने क्या 8 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन पेन, पेन को हमने x से किया तो ये क्या हो गया 8x। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 8x। तो जो बुक है वो 8x है और पेन है। वी हैव गिवन यानी कि हमें गिवन है, क्या गिवन है कि बॉट पेन एंड बुक फॉर रुपीज, वी हैव गिवन पेन एंड बुक, इधर इसको मैं लिख लेती हूँ कि प्राइस ऑफ पेन एंड बुक, ओके। वी हैव गिवन द प्राइस ऑफ आ पेन, यानी कि एक पेन की कीमत, एंड आ बुक इज फॉर रुपीज, यानी कि फॉर ₹45। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, पेन क्या था, x है, एंड का मतलब प्लस होता है, यानी कि पेन एंड बुक, यानी कि इनको प्लस किया, बुक क्या है आपके पास 8x इज इक्वल टू 45। तो ये क्या हमने बना ली, हमने अपनी एक क्वेश्चन, यानी कि हमने अपनी स्टेटमेंट बना, क्वेश्चन बना लिया, ओके। ये हमारे पास अलजेब्रिक क्वेश्चन आ गए। इसको जैसे हम 12 दफ़ा सॉल्व करते हैं हम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे जिस तरह हम पहले निकालते आए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ होती है कि आप स्टेटमेंट को, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, आप उसको पढ़कर उसको समझने की कोशिश करो कि उसमें वो बात क्या कर रहा है। अगर आप उसको समझ लोगे तो आपके लिए इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 9 1 ज़ा और 5 ज़ा, तो 5, यानी कि पेन की कीमत 5 है। हम इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, द प्राइस ऑफ पेन x इज इक्वल टू 5, और फिर द प्राइस ऑफ बुक, बुक की क्या कीमत थी 8x इज इक्वल टू 8 और 5, यानी कि 8 गुना ज़्यादा थी, 8 5 ज़ा 40। तो बुक आपकी 40 की थी, पेन आपका ₹5 का था, तो टोटल रुपीज़ आपके 45 बन गए हैं। तो आप अगर चाहते हो तो चेक करना, ठीक है। आप इधर लिख के ऐसे कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है, यानी कि x प्लस 8x इज इक्वल टू 45 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि x आपके पास 5 आया है, 8x आपके पास 40 आया है,
तो अगर आप 40 में 5 प्लस करो क्या आ गया 45 इज इक्वल टू 45, तो ये आपका आंसर ठीक है। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, कासिम हुसैन ओपन हिज अकाउंट बुक, he observed that question number 7 and the sum of 2 pages in front of him is 93, यानी कि 2 पेजेस का जो सम है ना वो 93 है। उसने अपनी अकाउंट की बुक है, ठीक है, वो उसने खोली है, और जब उसके सामने जो बुक आई है ना, अगर उन बुक का जो आप जब आप अपनी बुक खोलते हो, ओपन करते हो, तो 2 पेजेस आपके सामने ओपन होते हैं। तो उन 2 पेजेस को जब उसने ओपन किया है ना, तो अगर उन 2 पेजेस को सम करोगे ना, तो उसका क्या है वो यानी कि 93 है। उसका सम आपके पास क्या है 93। यहाँ पे सम यानी कि 2 पेजेस का सम क्या है 93 है। हमें पता नहीं कौन से पेजेस हैं, पर उन्होंने कहा जब आप उन 2 पेजेस को सम करोगे ना, यानी कि जब हम बुक खोलते हैं तो आपका यानी कि एक पेज यहाँ पे 2 पेज खुला हुआ है, यहाँ पे जैसे ये है, ये 7 है और ये 6 है। उसने जैसे ही मैंने बुक खोली हुई है 6 और 7 है। ओके, तो जब उसने पेज खोला तो उसका भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन अब आप जैसे 7 और 6 को प्लस करो आपका सम और बनता है, लेकिन जब उसको सम किया उसने तो उसका सम क्या बन गया 93। ओके, तो उसने कहा फाइंड द पेज नंबर्स फॉर दोज, यानी कि आपको वो पेज नंबर, आपने पेजेस के नंबर बताने हैं कि कौन से पेजेस उसके सामने खुले हैं। उन्होंने सपोज दैट द वन पेज नंबर इज एक्स देन अदर विल बी एक्स प्लस वन। ऑब्वियस है कि एक्स प्लस वन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या क्या देखें, ये 6 है ना, तो 6 में 1 प्लस करो तो क्या बन जाता है 7। तो ये उन्होंने क्या कि अगर एक पेज आपका x है तो दूसरा x प्लस 1 है, यानी कि 6 में 1 प्लस करो यानी कि x में 1 प्लस करो तो अगला पेज आपका वही है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लिख लेते हैं कि सपोज सेम वैसे सपोज फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज क्या है x है। ओके, अब सेकंड पेज क्या है आपके पास, सेकंड पेज क्या है आपके पास x प्लस 1। उन्होंने आपको बता दिया कि एक पेज आपका x है हमें उसका नहीं पता पहला पेज क्या है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 2 पेजेस खुले हैं ना, मैं इस पेज को कहूँ कि ये जी x है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कौन सा है। तो ये 7 देखो, इस 7 क्या बन रहा है आपके पास, आप 6 में 1 प्लस कर रहे हो ना, तो उसमें x प्लस 1 किया हमने। यहाँ पे आप देख लो ये x प्लस 1 किया तो ये हमारे पास वो बन रहा है कि ये पहला पेज x है, दूसरा पेज x प्लस 1 है। अब हमें तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि सम ऑफ 2 पेजेस वी हैव गिवन सम ऑफ 2 पेजेस, यानी कि 2 पेजेस का जो सम है वो क्या है आपके पास x प्लस 1, यानी कि इज इक्वल टू उन्होंने लिखा हुआ है 93। ओके, तो इज इक्वल टू 93, तो ये क्या आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 93। तो हमने क्या करना है, हमने वो पेजेस मालूम करने हैं। तो ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई है। आप उसको सेम उसी तरह सॉल्व करोगे जिस तरह हम सॉल्व करते रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। 2x प्लस 1 माइनस 1 93 माइनस 1, और ये 1 हो गया कैंसिल हो गया, और ये 2x इज इक्वल टू 92। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड, यहाँ पे तो ये 2x इज इक्वल टू 92 बन गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें तो x चाहिए, हम क्या करेंगे डिवाइड 2, यहाँ पे है, यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड 2 बोथ साइड्स, यानी कि बोथ साइड से 2 को डिवाइड कर लिया, और क्या आ गया आपके पास, यहाँ ये थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं। ओके, 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास ये आ गया, और x इज इक्वल टू ये जब आपने 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 1 इसको कैरी दिया तो ये आपका 12 बन गया, और 12 में से जब आपने इसको किया तो ये आपका यानी कि इसको 12 यहाँ से इस तरह लिखते हैं 1, नहीं तो ये आपका 12 बन गया। जब इसको कैंसिल किया तो आपका पास 6 यानी कि 46, यानी कि उसका जो पहला पेज जो उसने बुक खोली थी तो एक पेज उसका 46 था, फर्स्ट पेज था उसके पास 46, और सेकंड जो पेज था उसके पास वो क्या था
सेकंड पेज वो है आपके पास x+1, ठीक है, तो वो क्या आ गया 47, यानी कि 46 में +1 किया तो 47 बन गया आपके पास। तो ये इसके 2 पेजेस से चेक करना, तो आप अपने क्वेश्चन में पुट करके अगर उन दोनों का सम आपके पास 93 आता है तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल आया यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन में ये है कि इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि इमरान फरत एंड अब्दुल रज़ाक incurred 69 runs in score of Pakistan. Okay, if the score of Abdul Razak is double than the score of Imran, find how many runs are required to complete his half century. ये सेम वही है कि इन लोगों ने, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देती हूँ, लेकिन क्वेश्चन आप वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगी कि एंड पे क्या है कि दो हमारे पास बैटमैन हैं, ठीक है, उनका उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्कोर बनाई है, तो उन्होंने क्या फाइंड ये है कि इफ़ द स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक इज़ डबल देन द स्कोर, अब हमें नहीं पता तो हम इधर लिख लेते हैं कि ऑफ इमरान की जो है वो हमारे पास क्या है x है, ठीक है, तो आप वही लिखेंगे, सेम वही है आपके पास कि ऑफ अब्दुल, यानी कि रज़ाक के आपके पास क्या जी डबल, उन्होंने कहा 2x है, तो उन्होंने जो सम है इन दोनों की यहाँ पे जो हमें गिवन है कि इमरान एंड ये एंड, यानी कि इसको मैं इस तरह करके लिखते हैं, रज़ाक के जो आपके पास स्कोर है वो है 69 टोटल, यानी कि इस तरह है, ओके, ये 69 है, तो उन्होंने क्या किया, आप स्कोर फाइंड करें तो ये आपके पास 3x है = 69, तो यहाँ पे मैं बोर्ड डिटेल में, यानी कि ये उसी तरह है कि डिवाइड 3 बोथ साइड, जो हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं सेम ये उसी तरह सॉल्व हो गया हमारे पास। तो ये आपने इसको जब सॉल्व किया 3 3 से कैंसिल, x = 3 1 ये 2 और ये, यानी कि a की स्कोर 23 है, ठीक है, और जो उन्होंने बताया कि फाइंड हाउ मेनी रन्स अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी। अच्छा, उन लोगों को, तो ये आपके पास यानी कि x आ गई, यानी कि किसके फाइंड द, आपके पास स्कोर आ गई इमरान फरत, यानी कि हमें x जो है वो किसकी है, इमरान की है, ठीक है, यानी कि इफ द स्कोर ऑफ इज डबल देन द स्कोर, ये देखिए इमरान इनकी हमने एक्सपोज की थी, ये है तो अब्दुल रज़ाक की उन्होंने हमसे स्कोर पूछी है, तो हमारे पास अब्दुल रज़ाक के हम बता चुके हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमने उसको कहा, उन्होंने कहा कि वो 2x है, यानी कि डबल्ड है, ठीक है, तो वो 2x है, आप इधर x की वैल्यू फाइंड कर दो, पुट कर दो, तो ये क्या आ गया आपके पास, यानी सॉरी ये 2 to the 4, ये आपके पास 4 आ गया और 6, यानी कि 46 है, ओके, तो फाइंड द हाउ मेनी रन्स अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, तो उसको 46 रन्स चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, तो ये सेम वैसे ही था जैसे हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं कि स्कोर ऑफ आपने इमरान की एक्सपोज की है, अब जो अब्दुल रज़ाक मैंने ए से डिनोट किया, ठीक है, वो है आपके पास डबल्ड है, तो जो डबल्ड है वो हमने 2x थी, ठीक है, अब इनकी जो टोटल 69 बनानी थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कितनी चाहिए, हमें अब्दुल रज़ाक की चाहिए थी, तो हमने उसमें वैल्यू पुट की, हमने x की निकाल के उसमें पुट कर दी, 46 आ गया। तो ये सब क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मेथड इनका सबका सेम है, अगर आप इनके वर्ड प्रॉब्लम्स को इनके वर्ड्स वाइज इनको पढ़ के इनको अंडरस्टैंड करोगे तो इक्वेशन बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और सॉल्व करना तो आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, और भी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।